नमस्ते मित्रों, जय श्री कृष्ण, गुड मॉर्निंग। आज हम स्टैंडर्ड 5 में विषय हिंदी में हमने आपको जो असाइनमेंट दिया है उसका रिवीजन करेंगे। तो उसमें प्रश्न नंबर 1 का अ है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। तो पहला उसका क्वेश्चन है, धूप में पसीना बहाने से क्या होगा? तो उसका आंसर है, धूप में पसीना बहाने से खेत फसल से लहलहा उठेंगे। दूसरा है, नन्हा राही सबको क्या सिखाएगा? तो नन्हा राही सबको प्यार भरा व्यवहार करना सिखाएगा। तीसरा है, दुनिया की आँखों का तारा कौन बनेगा? तो नन्हा मुन्हा राही सिपाही बनकर दुनिया की आँखों का तारा बनेगा। हमेशा सूरज की तरफ मुँह रखने वाला फूल कौन सा है? तो हमेशा सूरज की तरफ मुँह रखने वाला फूल सूरजमुखी है। पांचवा सवाल, नन्हा राही रास्ते पर कैसे चलेगा? तो नन्हा राही रास्ते पर निडर होकर चलेगा। अब है प्रश्न 1 का ब, निम्नलिखित वाक्यों का गुजराती में अनुवाद कीजिए। उसमें पहला है, कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है। एનું गुजराती, कमल આપણું राष्ट्रीय फूल છે। बीजू, मुझे बैलगाड़ी में बैठना पसंद है। મને બળદગાડીમાં બેસવાનું ગમે છે। मैं देश का सिपाही हूँ। હું દેશનો સૈનિક છું। हमारे देश का नाम भारत है। આપણા દેશનું નામ ભારત છે। धरती पर पापी जन्म नहीं लेंगे। धरती पर पापी जन्म लेसे नहीं। मधुमक्खियाँ फूल पर बैठती है। मधमाखियों फूल पर बैसे छे। क्वेश्चन नंबर क, प्रश्न 1 नो क, गुजराती शब्दों को हिंदी में लिखिए। तो साइकिल, तो उसका होगा साइकिल, तो उसका होगा साइकिल। बड़दगाड़ू, बैलगाड़ी। स्कूटर, ट्रेन, तो रेलगाड़ी और ट्रेन दोनों होते हैं। ड है, शब्द पर से वाक्य बनाकर लिखिए। तो पहला शब्द है सूरज, तो उसका वाक्य बनेगा, सूरज हमें प्रकाश देता है। आप यह उसके अलावा कोई भी वाक्य इस शब्द पर से बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो वाक्य मैंने ही बनाया है वही आपको लिखना है। आप कोई भी वाक्य बनाकर लिख सकते हैं, उसमें सिर्फ सूरज शब्द आना चाहिए। चरवाहा भेड़ बकरियां चराने जाता है। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। किसान खेत में अनाज पैदा करते हैं। तो यह शब्द पर से आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं। अब प्रश्न नंबर 2, उसका अ है, समानार्थी शब्द लिखिए। तो उसमें पहला समानार्थी राही, उसका अर्थ होता है मुसाफिर या पंथी। धरती, तो उसका अवनी धरा। सिपाही, तो उसका होता है सैनिक फौजी। रास्ता, तो उसका होता है पंथ और राह। 5वें नंबर पे मंजिल, तो मंजिल यानी लक्ष्य। प्रश्न 2 का ब, विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। उसमें पहला है जीना, उसका विरुद्धार्थी शब्द होता है मरना। दूसरा है आगे, उसका विरुद्धार्थी होता है पीछे। प्रश्न नंबर 3, दाया, उसका विरोधी होगा बाया। धूप, उसका विरोधी होगा छाँव। शांति, उसका विरोधी होगा अशांति। प्यार, उसका विरोधी होगा नफरत। अब उसका क, प्रश्न नंबर 2 का क, काव्य पंक्ति पूर्ण कीजिए।
तो काव्य पंक्ति है शांति की नगरी, इतनी काव्य की एक पंक्ति दी गई होगी और लास्ट में दिया गया होगा कदम। तो उसके बीच की जो काव्य पंक्ति है वो आपको लिखनी है। तो मैंने यहाँ पूरी काव्य पंक्ति लिख दी है, पर परीक्षा में सिर्फ शांति की नगरी यहाँ से लेकर कदम, ऐसा नहीं कि यही काव्य आएगी, पर कोई भी इस काव्य में से कोई भी टॉपिक आ सकता है। तो शांति की नगरी है मेरा यह वतन, सबको सिखाऊंगा मैं प्यार का चलन, दुनिया में गिरने नहीं दूंगा कहीं बम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। दूसरी है धूप में पसीना में बहाऊंगा जहाँ, हरे हरे खेत लहराएंगे वहाँ, धरती पे पापी न पाएंगे जन्म, आगे ही आगे बढ़ाएंगे कदम। आप इस काव्य को याद कर लेना। इस काव्य में से कोई भी पंक्तियाँ आ सकती है। अब आगे का प्रश्न है मुहावरे के अर्थ लिखिए। तो पहला है मर मर कर जीना, उसका है अर्थ बहुत कष्ट सहन करते हुए जीना। आपको सिर्फ मुहावरे के अर्थ ही लिखने हैं, उसको वाक्य में प्रयोग करना नहीं है। दूसरा है दम लेना, तो उसका होगा आराम करना। तीसरा है पसीना बहाना, तो उसका होगा कड़ी मेहनत करना। चौथा है आँखों का तारा, तो उसका अर्थ है बहुत प्यारा होना। अब प्रश्न नंबर 3 है, उसका निम्नलिखित संख्याओं को अंकों में लिखिए। तो यहाँ जो संख्या दी गई है वो शब्दों में है, उस शब्दों में जो संख्या दी गई है उसको आपको अंक में लिखनी है। अंक 22, तो उससे अंक में हम लिखेंगे इस तरह 22, 31 तो इस तरह 31, 44 तो 44, 50 तो यह हुआ अंक में 50, 25 तो यह अंक में हुआ 25, 46 तो अंक में हुआ 46। अब प्रश्न 3 का ब है निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। जैसे कि ऊपर हमने शब्दों में दी गई थी उस संख्या को हमने अंक में लिखा, अब यहाँ जो संख्या अंक में दी गई है उसे हमें शब्दों में लिखना है। तो 28, दूसरी है 32, तीसरी है 37, चौथी है 5, पाँचवीं है 41 और छठी है 26। तो मित्रों यहाँ मैंने पूरा असाइनमेंट उसका जवाब के साथ आपको रिवीजन करवा दिया है। आशा करती हूँ कि आप इस पेपर की अच्छी तरह से तैयारी करें और उसके सारे जवाब सही लिखें।